हेलो एवरीबॉडी, केम छो। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपकी होस्ट भूमि और आज है हमारे साथ एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। वो रह चुकी है मिसेस रायपुर, मिसेस सेंट्रल इंडिया। नाउ शी इज़ अ बिजनेस ओनर एंड शी इज़ ऑल्सो द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ MMCI छत्तीसगढ़। सो प्लीज़ वेलकम मिसेस आस्था गोयल टावरी टू आवर पॉडकास्ट। हेलो आस्था जी, कैसी हैं आप? हेलो, मैं बहुत अच्छी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपका करियर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। आपने अपनी जर्नी शुरू की बैंकिंग फील्ड से। सो आई जस्ट वांट टू नो कि आप स्कूल से ही इंटरेस्टेड थे कि आपको बैंकिंग में जाना है, या फिर आपका फैमिली डिसीजन था या आपका खुद का डिसीजन था कि आपको बैंकिंग फील्ड में आगे बढ़ना है? बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा स्टूडियस रही हूँ। और मुझे काफ़ी क्रेविंग थी कि आई शुड डू समथिंग गुड इन माई लाइफ। और स्पेशली स्टडीज़ के लिए मैं बहुत पैशनेट रही हूँ। और बचपन से लेके इनफैक्ट आई वुड से 32 ईयर्स तक भी मैंने पढ़ाई की है। और आज भी अगर मुझे कुछ पढ़ने मिलता है तो मैं पढ़ती हूँ। और रिलेटेड टू बैंकिंग मेरा मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया। कुछ हम ऑप्शंस ट्राई कर रहे थे करियर के कि हमें क्या करना है, 1-2 ऑप्शंस ट्राई भी किए थे, बट बेस्ट जो सूट हुआ वो मेरे लिए बैंकिंग ही था। सो बैंकिंग सेक्टर में आपने कितने साल काम किया? 5 years। एंड हाउ वाज दैट फेज फॉर यू? मतलब आपको अच्छा लगता था जॉब करके या कैसा फील होता था? Actually, ICICI Bank was my dream company. Yeah, and I got my dream true. And you can say it's a manifestation. तो मैंने ट्रेनिंग भी वहीं पे की थी और ट्रेनिंग के बाद मुझे जॉब भी वहीं पे मिला और मैंने काफ़ी अच्छा वहाँ सीखा और लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उसके बाद मैंने स्विच भी किया दूसरे बैंक्स में। एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और वहाँ पे जो हम लोग को पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लस कस्टमर सर्विस एंड बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं। तो आई वुड से कि आज जो हम कर पा रहे हैं अपनी फील्ड में एज अ करियर, उसमें बैंक का बहुत अच्छा रोल है और उसने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे उस चीज़ के लिए। मतलब शुरू से ही अगर हम देखें तो आप शुरू से ही उतनी हार्ड वर्किंग हैं और आप जो एक बार अपना गोल सेट कर लेती हैं उसको आप अचीव करती हैं। सो दैट इज़ रियली ग्रेट। एंड बैंकिंग के बाद फिर क्या हुआ? लाइक यू गॉट मैरिड? हाँ, मैरिड होने के बाद भी मैंने जॉब कंटिन्यू किया। हाँ, फिर जब मेरा बेटा होने वाला था तब उसके बाद मैंने जॉब को क्विट किया। एंड मैं चाहती थी कि मैं अपने बेटे पे ज़्यादा ध्यान दूँ और मैंने फिर अपने करियर को सेकेंडरी रखा एंड मदरहुड वाज प्राइमरी दैट टाइम। तो मुझे लगता था कि वो टाइम मेरे बेटे के लिए मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने अपना मदरहुड भी इंजॉय किया है। और कुछ पर्सनल चीज़ें भी आ रही थी उस वक्त जो मैं जॉब रीजॉइन नहीं कर पाई, बट आई वाज वर्किंग पार्शियली दैट टाइम। सो जैसे आपने बोला कि मदरहुड में जब कोई फीमेल स्पेशली रहती है तो उसकी प्रायोरिटी सिर्फ उसका चाइल्ड रहता है। वो अपना करियर सेकेंडरी कर देती है एंड फैमिली को हमेशा प्रायोरिटी देती है। तो आपने भी सेम किया। उसके बाद जैसे कि हमें पता है कि उसके बाद आपने CS परस्यू करना चाहा, तो उसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? एक्चुअली स्टडीज़ तो आई लव इट। तो शुरू से ऐसा लगता था कि हाँ, अगर मैं मदरहुड एंजॉय कर भी रही थी और अपने बच्चे को टाइम दे रही थी, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि समथिंग इज़ मिसिंग। क्यों ना मैं वैल्यू एडिशन के लिए कुछ पढ़ूँ, एंड पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मुझे CS का ऑप्शन वहाँ बहुत अच्छा दिखा, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। और आई यूज़ टू टेक ट्यूशन क्लासेस ऑल्सो एंड आई स्टडी। मैं डेली जाती थी, पढ़ती थी, अपने बेटे को भी देखती थी और वो भी परस्यू कर रही थी। ओके, दैट इज़ रियली ग्रेट। एंड पेरेंटिंग से आपने क्या सीखा? मतलब जैसे आप मदर जब बनी तो उसने आपको कैसे चेंज किया? पेरेंटिंग इज़ थिंग आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। वो तो एक ऐसा अनुभव है जो हर माँ जानती है कि इट्स यू नो सो डीप। आई कैन नॉट से इन वर्ड्स। वो मुझे एक बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाता है। और मुझे जैसे ही जब व्हेन आई डिलीवर्ड माई चाइल्ड, मेरे बेटे ने मेरी उंगली को ऐसे पकड़ा, तो वो जो एक क्षण है ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। और उसने मुझे बताया कि मम्मी आप मेरी उंगली पकड़ के चलो, कभी मैं चलूँगा, कभी आप चलोगे। तो वो चीज़ है मेरे मन में आज भी। और इट्स अ वेरी वेरी नाइस थिंग फीमेल कैन हैव। करेक्ट, बिकॉज ये हम फीमेल्स लकी हैं जो वी कैन प्रोड्यूस चाइल्ड। वेरी ट्रू। बोलते हैं ना दुर्गा माँ शक्ति,
तो इतने शक्ति के अवतार हैं जो आज हम नवरात्रि में बैठे हैं और ये डिस्कस कर रहे हैं, करेक्ट। तो ये एक्चुअल में है। आई 100% अग्री, क्योंकि जो मदर्स के पास सुपर पावर होता है वो किसी के पास भी नहीं होता है। आई टोटली अग्री विद दैट। एंड उसके बाद फिर आपकी जर्नी कैसे रही? उसके बाद यू हैव ऑल्सो डन मॉडलिंग, यू हैव डन ब्यूटी पैजेंट्स, तो उसकी जर्नी आपकी कैसे थी? एंड क्या आपको बचपन से उस चीज़ का पैशन था कि मुझे मॉडलिंग और ब्यूटी पैजेंट में जाना है? हाँ, व्हेन आई वाज 16 years old तभी मैंने एक सपना देखा था, क्योंकि वो सपना कहाँ से आया मेरे अंदर वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। व्हेन आई वाज इन क्लास 10th एंड दैट वाज माय बर्थडे, आई रिमेंबर। वहाँ फैशन शो हुआ था एंड मैं फैशन शो में आई स्टूड फर्स्ट एंड आई वाज द यंगेस्ट कंटेस्टेंट। ओके। मैं सबसे छोटी थी और सब दीदी, आई शुड से दीदी, सब लोग मेरे से बड़े थे एंड मैं फर्स्ट, मेरा रैंक आया। तब से मन में आ गया था कि मुझे मिस इंडिया या काइंड ऑफ थिंग करना है, बट मुझे ये नहीं पता था कि मिस इंडिया में तो नहीं, बट हाँ आफ्टर मैरिज जब मेरा टैग चेंज होगा, लाइक मिस टू मिसेज होगा, तो आई कैन अचीव दैट। तो इन 2010 जब मेरा बेटा 6 months का था, तो देन आई गॉट अ क्राउन ऑफ मिसेज रायपुर। वाओ। हाँ, फिर उसके बाद आई मस्ट से कि इट्स एन एग्जाइल इन माई लाइफ। आफ्टर 14 years फिर से ये चीज़ मुझे दोबारा रिलिव करने का मौका मिला। ओके। दैट इज़ इन December 2024। वहाँ मैं सेंट्रल इंडिया के लिए गई, वहाँ मुझे रनर अप का क्राउन मिला एंड दैट इज़ रियली अ लाइफ चेंजिंग फॉर मी। एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स द मेंटोर फराह अनवर, जिनकी पैजेंट इंडिया कंपनी है, और उन्होंने ही मुझे काफ़ी प्रमोट किया और वे धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती गई। और अब मुझे ऐसा लगता है कि आई गॉट माई फ्लाई, आई गॉट माई विंग्स अगेन, आई वॉन्ट टू फ्लाई अगेन, दैट इज देयर। करेक्ट। सो एज यू मैंशन कि 2010 में जब आप पैजेंट के लिए गई तब आपका बेबी सिर्फ 6 months ओल्ड था। तो वो तो बहुत डिफिकल्ट रहा होगा आपके लिए कि बेबी को भी मैनेज करना और अपना पैशन भी देखना। तो वो फेस कैसा था आपके लिए? आपने कैसे मैनेज किया? हाँ, वो भी इवेंट जो था वो 4-5 days का था एंड लकीली इट वाज इन रायपुर। ओके। तो जो मेरे दोनों मदर्स हैं, मैं कह सकती हूँ, माई मदर इन लॉ एंड माई मदर, बोथ ऑफ देम सपोर्टेड मी फॉर दैट। सो आपका फैमिली सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग था शुरू से? यस, ऑफ कोर्स। एंड दे थिंक कि अगर हाँ मैं कुछ करना चाहती हूँ तो मुझे इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। सो यू हैव फॉलोड योर पैशन, दैट इज़ रियली ग्रेट। उसके बाद फिर आपने अपने खुद के स्टोर पे शिफ्ट किया, लाइक आपने बिजनेस में शिफ्ट किया। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आपको हमेशा से खुद का बिजनेस करना था? नहीं, आई वॉज नेवर अ टाइप ऑफ बिजनेस पर्सन। आई वॉज ऑलवेज लाइक अ 9 to 5, 9 to 9 जॉब काइंड ऑफ अ लेडी, बिकॉज बैंकिंग में थी शुरू से, वही 10-12 hours की वर्किंग की आदत थी। कभी मैंने सोचा ही नहीं था, इट्स अ सरप्राइज पैकेज फॉर मी कि मैं बिजनेस कभी करूँगी। बट जब मैंने देखा मदर बनने के बाद कि अगर मैं जॉब पे जाऊँगी तो 10 to 12 hours मैं अपनी बेबी को कुछ भी टाइम नहीं दे पाऊँगी, और मुझे मेरी प्रायोरिटी मेरा बेटा ही लगता है, और आज भी वही है। आज वो 11th क्लास में है, उसके बाद भी मेरे जो भी टाइमिंग्स होते हैं अकॉर्डिंग टू हिम होते हैं। क्योंकि मैं पहले उसको प्रायोरिटाइज करती हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें मैं करती हूँ। तो वो करने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो जब मेरा बेटा क्लास 1 में आया तब हमने सोचा कि अब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बिज़नेस ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आएगा, ओनरशिप है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट मेरे माइंड में यही था कि मैं बिज़नेस के साथ अपने बेटे को भी अच्छे से अपब्रिंगिंग दे पाऊँगी और उस पर ध्यान दे पाऊँगी। तो फिर मैंने वो स्टार्ट किया 2016 में। और हमने एक स्टोर स्टार्ट किया था, इट्स अ लेडीज वेयर काइंड ऑफ अ थिंग। बट अब हमने उसको 9 years में ऐसे 4 sections करके उसको पूरा फैमिली स्टोर डेवलप कर लिया है। वाओ, दैट इज़ रियली ग्रेट। एंड और आपका स्टोर, आपकी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है एंड यू हैव ऑल्सो टोल्ड मी अबाउट दैट कि आपकी जो स्टोर में सारी स्टाफ है वो ऑल फीमेल स्टाफ है। सो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं कि सारी फीमेल स्टाफ ही क्यों रखी है आपने? मुझे वुमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है कि हमें जो गर्ल्स हैं, जो लेडीज़ हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगी। हमारी शॉप में एक लेडी थी, शी केम फॉर अ जॉब एंड शी वॉज विडो, और उसके 2 बच्चे, उसको रेस करना है, सब करना है। मैंने उनको बोला आप ठीक है, आप जॉब करो। उन्होंने किया एंड उसके बाद जब उन्होंने जॉब किया उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हुआ, और फिर उन्होंने बोला दीदी मेरे को थोड़ा और अर्निंग करनी है,
तो मैंने उनका CV बनाया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा स्टोर अभी छोटा है, मैं उनको इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं उतना पेमेंट उनको कर पाऊँ। मैंने ही उनका CV बनाया और मैंने ही किसी अच्छे वेंडर के पास उनको भेजा, एंड नाउ शी इज़ अर्निंग मोर देन 10,000 एंड वो आज भी आके मुझसे मिलती हैं और बहुत खुश होती हैं। तो आज वो जो हैप्पीनेस है ना मेरे मन में उनको लेके, वो बियॉन्ड द वर्ड्स है। तो great. ये सारी चीज़ें हमेशा से मेरे माइंड में रहती हैं कि गर्ल्स को आगे बढ़ना चाहिए। आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, बट फीमेल्स को आगे बढ़ते हुए देख के मुझे बहुत खुशी होती है। आज भी जब लड़कियां पेट्रोल पंप पे मुझे दिखती हैं पेट्रोल भरती हुई, या EV बाइक चलाती हुई और पैसेंजर्स को लेके जाना आना, इट रियली गिव्स मी अ जॉय, एंड मैं उनको जाके अप्रिशिएट करती हूँ उस चीज़ के लिए कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको ऐसा देख के करते। आई एग्री, क्योंकि आज की डेट में मैं भी यही बिलीव करती हूँ कि सारी लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनको अपने विंग्स पूरे मिलने चाहिए, उनको जो करना है लाइफ में, जितना सक्सेस हासिल करना है वो करें, एंड इंडिपेंडेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। जब भी अगर हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग होते हैं ना, तो उनकी लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है। ट्रू, आई एग्री। ठीक है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, काम ज़्यादा होता है, पर ठीक है, हस्बैंड वाइफ म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग रख के तो आगे बढ़ ही सकते हैं ना। ट्रू। सो जब आपने अपना स्टोर स्टार्ट किया तो आपने बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस किए होंगे, क्योंकि आप अचानक से बिजनेस में शिफ्ट हुई थी। तो वो चैलेंजेस क्या थे? चैलेंजेस तो ये थे कि बिजनेस होता क्या है। ठीक है, आई एम लकी कि माय हस्बैंड इज अ बिजनेसमैन, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने गाइड किया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट करना तो मुझे ही है। मुझे वो ये सिखा सकते हैं कि आस्था तुमको कैसे रन करना है, बट जब रेसिंग होगी तो आई हैव टू रन ना। तो ठीक है, उनसे भी मैंने सीखा और करते करते काफ़ी चीज़ें सीखी। कस्टमर सर्विस तो मेरा पार्ट रहा ही शुरू से बैंकिंग में, तो वो मुझे बहुत हेल्प हुआ उसमें। कस्टमर को कैसे सेट करना है, कैसे उनसे इंटरेक्ट करना है, दैट वाज माय पार्ट। एंड फिनेंशियल्स मेरे अच्छे थे बिकॉज बैंकिंग में थी मैं, एंड आई वाज अ फाइनेंस स्टूडेंट आल्सो इन MBA। मतलब व्हेन आई डिड माय MBA आई वाज अ फाइनेंस स्टूडेंट, आई वाज अ टॉपर इन माय कॉलेज। तो ये सारी चीज़ें मुझे हेल्प करी। बट हाँ, एक्चुअलिटी जो होती है वो मुझे मेरे हस्बैंड से काफ़ी सीखने को मिली, और हम करते करते फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले गए। एंड अभी तो मेरी सिस्टर ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है, तो अब वी हैव स्ट्रॉन्ग हैंड विद मी। ओके, अमेजिंग। सो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने इतने सारे करियर चेंज किए, सो आपकी फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा उसमें? हाँ, देखिए, मेरा मेन करियर बैंकिंग था जी। अब मुझे कुछ रीज़न से मुझे बिजनेस में आना पड़ा, वो मैंने बिजनेस किया। अभी मेरा मेन करियर बिजनेस है, और ये जो मॉडलिंग है, लाइक ब्यूटी पैजेंट है, ये दिस इज अ पैशन। So I'm following my passion with my career. Okay, now I want you to give advice to those girls जिनका ड्रीम होता है ब्यूटी पैजेंट्स में जाना, उनको नहीं पता कि वो स्टार्ट कहाँ से करें। So I just want you to tell them कि ये प्रोसेस कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप, ताकि उनको एक गाइडेंस मिल सके। देखिए, अभी जो हमारी एजेंसी है, लाइक MMCI जो है, जिसमें मैंने किया था, मिस एंड मिसेस सेंट्रल इंडिया, इसी टाइप की और भी एजेंसीज होती है। तो अभी सेंट्रल इंडिया में इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तो आप इसमें अप्लाई करते हैं पहले, फिर आपका ऑनलाइन ऑडिशन होता है। ओके। ऑनलाइन ऑडिशन में वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आपसे इंटरव्यू लेते हैं, आपके हॉबीज़ पूछते हैं, पैशन क्या है, ऐसे काफ़ी चीज़ें। वो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स समझते हैं कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आप चैलेंजेस फेस कर सकते हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें वो समझते हैं। उसके बाद इंटरव्यू के बाद आपका ऑडिशन होता है। ऑडिशन में ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद रिजल्ट आता है कि आप मतलब यू गॉट थ्रू और नॉट। और उसके बाद उसमें 4-5 डेज का वो पूरा पैजेंट होता है। वहाँ पे सारी चीज़ें, आपकी ग्रूमिंग भी कराई जाती है, और भी चीज़ें आपको, मतलब इट्स अ लाइफ चेंजिंग थिंग। अगर वो चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। और आजकल तो इतना अच्छा हो गया है कि अनमैरिड के लिए भी वो सारा स्कोप है और मैरिड के लिए भी है। तो ऐसा नहीं है, देयर इज़ नो एज लिमिट। आप बिल्कुल तैयार हैं, आप कभी भी किसी भी एज पे, किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ पे आप ये कर सकते हैं। करेक्ट। और अगर आप, मुझे सब लगता है कि जो ब्यूटी पैजेंट्स में लोग जाते हैं वो डे 1 पे कुछ और होते हैं, और जब फाइनल डे होता है तो उनकी पर्सनालिटी पूरी चेंज हो जाती है। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी ब्यूटिफुल।
और मैम मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों का सोसाइटी में अभी भी ये मानना है कि ब्यूटी पैजेंट्स ग्लैमरस इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो उसकी बहुत नेगेटिव इमेज बनी हुई है सोसाइटी में. पीपल थिंक कि अगर हम अपनी लड़कियों को वहाँ भेजेंगे तो मे बी वो शायद वहाँ पे सेफ नहीं है. तो आप इस टॉपिक पे क्या बोलना चाहती हैं? देखिए, ये ना डिपेंड करता है कि आप किन से कनेक्टेड हैं. कौन सी एजेंसी है, कहाँ से आप जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. बिकॉज अब तो ना ये बहुत ईजी हो गई हैं चीज़ें. पहले एक ना इट इज़ लाइक अ टैबू, कि हमें नहीं जाना चाहिए. बट ऐसा नहीं है. बिकॉज मैंने अपना एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर करना चाहूँगी. मैं जहाँ भी जा रही हूँ या जो भी मैं परफॉर्म कर रही हूँ या मैंने जो भी चीज़ें अभी तक एक्सपीरियंस की, वो मैंने अप टू माय विश की है. मुझे किसी ने वो नहीं किया फोर्स की नहीं आपको ऐसा ही ड्रेसअप करना है या आपको इतना रिवीलिंग रहना है या आपका हेयर कट ऐसा होना चाहिए या पोस्चर. नथिंग. यू आर फ्री टू डू दैट. तो मैं जो भी करती हूँ मैं अपने दायरे में रह के कर रही हूँ. मुझे पता है कि मेरी एक फैमिली की इमेज है और उस इमेज को मेरे को आगे कैरी ऑन करना है. तो इट्स अप टू यू कि आपकी क्या मतलब आपने सेट किया हुआ है अपनी बाउंड्रीज या आपको ये पता है कि ये मेरा यहाँ तक मुझे कैसे क्या करना है. इट्स अप टू यू. तो मेरा भी जो भी चीज़ें हैं वो मेरे को कोई भी फोर्सफुल नहीं है. मुझे कंफर्टेबल है इसलिए मैं कर रही हूँ. मुझे कंफर्टेबल नहीं होगा मैं नहीं करूँगी. इट्स लाइक दैट. करेक्ट. एंड ऑल्सो सोसाइटी में एक बहुत बड़ा टैबू है कि व्हेन यू गेट मैरिड सो आपके ऊपर बहुत सारे लिमिटेशंस और बाउंडेशंस आ जाती हैं कि आपके ऊपर इतनी एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है कि समवेयर आप खुद को भूल जाते हैं. सो इसमें बट आपने खुद को हमेशा चूज किया है. आपने हमेशा अपने लिए सोचा कि मुझे कुछ करना है अपने लिए. तो वो कैसा था? आई वुड से इट्स अ सेल्फ लव. ओके. आप अपने आप से पहले प्यार करो. जस्ट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी. अगर मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मैं हेल्दी नहीं हूँ तो मैं अपनी फैमिली को कैसे ठीक रख पाऊँगी, मैं कैसे उनका ध्यान रख पाऊँगी. तो आई शुड लव माई सेल्फ. आई शुड ट्रीट माई सेल्फ कि यार भगवान ने मुझे अगर इतनी अच्छी बॉडी दी है, इतना अच्छा एक आइडेंटिटी दी है तो मैं पहले अपने आप को ठीक रखूँ और उसके बाद मैं अपनी फैमिली का ध्यान रखूँ. और वो ज़रूरी है क्योंकि एक लेडी होती है वो फैमिली के बारे में ही सोचती है और मैं भी आज वही सोचती हूँ. मेरे लिए मेरी फैमिली, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, लाइक मेरे सब लोग जो भी मेरे आसपास हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वो सब मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है. पर मैं अपने आप को ठीक रख रही हूँ, अपने बारे में सोच रही हूँ. मैं मतलब इट्स लाइक अ टाइम मैनेजमेंट. मेरा ये टाइम मैनेजमेंट है कि मैं इतना टाइम अपने बिजनेस में दूंगी, इतना टाइम मेरे पैशन के लिए होगा, इतना टाइम मेरी फैमिली के लिए होगा. एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास इतने अच्छे हेल्पर्स हैं कि अगर मैं बाहर जाके काम कर रही हूँ या कुछ प्रेजेंट कर रही हूँ तो मेरे बैकअप मेरे पास अच्छा है. दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ. तो वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं. और मैं तो ये बोलती हूँ किसी भी लेडी को ये सोचना ही नहीं चाहिए कि शादी हो गई तो एवरीथिंग इज ओवर. नो. I believe this is my second inning and I am enjoying it thoroughly and I would say कि आपको करना चाहिए. किसी भी समय होता है, समय अप डाउन सबका लाइफ में फेज आता है. बिकॉज मैंने भी बहुत रफ पैच अपनी लाइफ में देखा है एंड यू वोंट बिलीव इट दैट आई वॉज अंडर डिप्रेशन ऑल्सो. बट नो, आई हैड रिकवर्ड फ्रॉम दैट बिकॉज आई वॉन्टेड टू रिकवर. एंड मैं यहाँ अगर आज बैठी हूँ तो इसीलिए बैठी हूँ कि भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, मेरी मदर का इंस्पिरेशन है, मेरी मदर का सपोर्ट है. अभी शी इज़ नॉट देयर बट स्टिल आई बिलीव कि शी इज़ देयर एंड शी इज़ वॉचिंग मी फ्रॉम समवेयर. करेक्ट. तो आपको अपने लिए जीना सीखना होता है. अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने को थोड़ा समय दीजिए और फिर देखिए चीज़ें कितनी अच्छी हो जाएंगी. जैसे अभी आपने बताया कि आप एक रफ पैच से गुजरी, यू वर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, तो उससे आपने कैसे डील किया? वो बहुत डिफ़िकल्ट था. मेरा एक ट्रैजिक पार्ट रहा है लाइफ का जो उससे डील किया. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. एक टाइम था जब मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी लाइफ में. बट पता नहीं, बोलते हैं ना कि भगवान अगर चाहता है आपसे तो वो चीज़ करा लेता है. तो बस धीरे धीरे मैंने टाइम का वेट किया और एक एक स्टेप चढ़ते चली गई. और बस मैंने शुरू से यही सोचा है बाउंस बैक करना है. क्योंकि जब हम बॉल को ज़ोर से फेंकते हैं ना तो बॉल उतनी ही ऊपर उछल के आती है. तो मेरी भी लाइफ कुछ ऐसे ही रही है कि मैं जितना नीचे जाती हूँ मैं पता नहीं बाय गॉड्स ब्लेसिंग उतना ही ऊपर आती हूँ. एंड आई बिलीव कि और मैं आगे जाऊँ. आप बिल्कुल जाएंगी मैम. और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि व्हाट इज़ योर फिलॉसफी इन लाइफ? मतलब डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? यस, ऑफ कोर्स.
आपको कैसे लगता है कि आपने क्या क्या चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं और वो रियल में फुलफिल हुई हैं? क्या आप कुछ एग्जाम्पल दे सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। रिसेंटली लास्ट वीक ही मैं आपको बताना चाहूँगी। लास्ट मंथ मैं एक जगह गई थी, वहाँ पे मुझे ऐसे मॉडल्स का कुछ दिख रहा था कि लाइक दे आर मॉडलिंग, दे आर शोइंग देयर साड़ीज एंड लाइक दैट। सो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड एंड आई वाज मैनिफेस्टेड कि आई शुड ऑल्सो डू अ ब्रांड शूट, एंड लकीली आई गॉट वन ब्रांड शूट लास्ट वीक। इनफैक्ट भोपाल में मैं जाके ये ब्रांड शूट करके आई हूँ। सो तो रिसेंटली हो ही गया मैनिफेस्टेशन, एंड आई सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई मैनिफेस्टेशन। करेक्ट। आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू नो मैम कि टिप्स जो आप हम जैसी गर्ल्स के साथ शेयर करना चाहेंगी टू मेंटेन ब्यूटी एंड फिटनेस, बिकॉज एट दिस एज ऑल्सो जस्ट लुक एट यू, nobody can tell your age and you are so pretty today also, you're looking so gorgeous. So some tips you just want to share with us. वैसे तो आपने सारे टिप्स सुने ही होंगे कि हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए, करेक्ट, वर्कआउट करना चाहिए, प्लस योगा एंड ऑल, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे लगता है इन सबसे ज़्यादा ना हमें हार नहीं माननी चाहिए। करेक्ट, हमें ये सोचना चाहिए ठीक है आज ही तो दिन खराब था ना, तो अगर बुक का एक चैप्टर या 2 चैप्टर खराब हो गया दैट डजंट मीन कि आपकी पूरी लाइफ खराब हो। तो जस्ट ट्राई फॉर अनदर चैप्टर, मे बी यू विल गेट समथिंग गुड। करेक्ट। और मे बी ये भी होता है ब्यूटी टिप्स में मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ कि आप हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करिए, होम प्रोडक्ट्स यूज़ करिए, और अपना ध्यान रखिए, अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखिए, और कोशिश करिए कि आपके आसपास पॉजिटिव लोग हों। आप पॉजिटिव वाइब्स में जितना रहेंगे ना उतना आपका स्किन ग्लो करेगा और उतना आप ग्लो करेंगे। करेक्ट। लास्टली आई वांट टू आस्क यू an advice that you would like to give to all the young girls who are watching you right now. जैसे कि आपने इतनी सारी आज मुझे भी चीज़ें सिखाई हैं कि never quit, है ना, prioritize yourself, तो ऐसी कुछ एडवाइस जो आप यंग गर्ल्स को देना चाहती हैं? बी पेशेंट ऑलवेज। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर ये काम मेरा नहीं हुआ तो मेरी तो लाइफ ही खराब है। जनरली जेनजीज फील लाइक दैट, राइट? एक दिन भी बैड होता है तो हाँ, अरे यार, तो सब गड़बड़ हो गया। ऐसी नहीं, यू शुड नेवर स्पीक लाइक दिस। हमारे जो वर्ड्स होते हैं ना वो हमारे रियलिटी बन जाते हैं। क्योंकि अभी मैं बहुत सारे इस टाइप की बुक्स पढ़ रही हूँ और बहुत सारे इस टाइप के कोर्सेज भी मैं एनरोल कर चुकी हूँ, मैं करते रहती हूँ इस टाइप के, जिसमें आपका माइंड शांत रहता है और आप अच्छे से सोच पाते हो, आपका टेम्परामेंट कम होता है, तब गुस्सा नहीं आता। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हमको गुस्सा नहीं करना है, टेक इट वेरी लाइटली एंड विद अ स्माइलिंग फेस। यू शुड ऑलवेज स्माइल, क्योंकि एक स्माइल जो होती है ना वो सारी एक ऐसा यही एक कर्व है जो सब चीज़ों को स्ट्रेट कर देता है। तो आपको हमेशा स्माइल करते रहना चाहिए और टेंशन नहीं लेना चाहिए कैसे होगा क्या होगा, बस ये सोचना चाहिए हाँ हो जाए। हमने जब ये सोच लिया ना हाँ हो जाएगा, यू हैव वन हाफ। बस अपने ऊपर भरोसा रखो एंड वर्क टुवर्ड्स इट। डेफिनेटली सब कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस रखिए और किसी के बोलने से उस पर अपने आप पे इफेक्ट मत डालिए। देखिए क्या होता है ना, लोग बॉडी शेमिंग में परेशान हो जाते हैं Correct. या कॉम्प्लेक्शन डार्क है, डल है। डोंट थिंक लाइक दैट, बी कॉन्फिडेंट। भगवान ने आपको फुल पूरा अच्छे हाथ पैर चेहरा सब दिया ना, यू आर हैविंग एवरीथिंग। तो व्हाई यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट थिंग कि मैं मोटी हूँ या मैं थोड़ी सी डल हूँ, डार्क हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। एवरी वुमेन इज ब्यूटिफुल आउट हियर, इनसाइड आउटसाइड। तो आपको अपने जो अच्छाइयाँ हैं ना, जो पॉजिटिव थिंग्स हैं आपके पास, उसको आपको एनहांस करना है और उस पर ही फोकस करना है एंड जस्ट लीव इट। छोड़ दो सब, हम बेस्ट हैं बस, मैं अपनी फेवरेट हूँ, ये कोटेशन रहना चाहिए। दैट्स इट। Correct. So ma'am, it was lovely having you here today. Thank you. I had such a lovely time. मैंने आपसे इतना कुछ सीखा, आपकी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है। मतलब आपने इतने डिफरेंट स्टेजेस देखे अपने लाइफ में, इतने डिफरेंट करियर ऑप्शंस देखे, लेकिन आपने कभी क्विट नहीं किया। Yes. एंड आई लव दैट अबाउट यू कि आपने भले ही जितने भी डिफरेंट ऑप्शंस आपने चूज़ किए लाइफ में, लेकिन आपने हमेशा अपने आप को प्रायोरिटाइज़ किया कि मुझे इससे खुशी मिल रही है या नहीं, मुझे ये करना है कि नहीं। आपने इतनी डिफरेंट चीज़ें की। यू वर गुड एट स्टडीज़ बट यू ऑल्सो फॉलोड योर पैशन। दैट इज़ एन इंस्पिरेशन। यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। और मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपसे आज इतना कुछ सीखा, हमारी ऑडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा आपसे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे।
And thank you so much for making me feeling so special for this. It's our pleasure, ma'am. आप सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आने वाला वर्ष बहुत ही मंगलमय हो। So that's all for today. See you all in the next podcast.